जय हिंद, जय मां भारती। देखिए, आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत चर्चित नारा जो है अभी रिसेंटली जो वायरल हो रहा है दिया था उन्होंने कि बटेंगे तो कटेंगे। और बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। और अभी जो है झारखंड का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो, इस चुनावी दंगल में जो है इन दो नारों का बखूबी जो है प्रयोग किया गया है, इसका यूज किया गया है। देखो, इसको राजनीतिक स्टेटमेंट मान सकते हैं और जनता को लुभाने के लिए या फिर उन्हें बतलाने के लिए जो है अक्सर जो है नेता कई प्रकार के स्लोगन, कई प्रकार के मंत्र जो है वो कह सकते हो कि जनता के संबोधन के दौरान जो है वो अपने वक्तव्य में जो है देते हैं। लेकिन इसका कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इन द सेंस कि ये बोल रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी या कांग्रेस या अन्य जितने भी अपोजिशन या फिर कह सकते हो कि लीडर हैं, ये अक्सर देखोगे कि अमेरिका जाकर या कोई कॉन्फ्रेंस में जाकर या कई बार मीडिया को संबोधित करते हुए, कई बार जो है पब्लिक डोमेन में जब वो बात कर रहे होते हैं तो अक्सर वो लोगों की जातियां पूछ लेते हैं कि आपकी जाति क्या है। या फिर जैसे बिहार में ही जो है आरजेडी वगैरह जो है कास्ट सेंसस की बात करती है। आपको पता हुआ कि कास्ट सेंसस यूपीए के दौरान, यूपीए के जो 2004 से जो 2014 तक का टाइमलाइन था उसमें एक बार कराया गया था, लेकिन उसको भारत सरकार ने, उस वक्त की सरकार कांग्रेस ने उसे रिलीज नहीं किया। इसके साथ साथ एक बात तो सर्वविदित है, भारत का अब तक का इतिहास देखोगे तो आप पाओगे 1000 सालों से भी अधिक भारत जो है कह सकते हो पहले इस्लामिक आक्रांता भारत आए, लूटे मारे काटे और हम लोगों को गुलाम बनाया। फिर अंग्रेज आए, हम लोगों का शोषण किया, लूटा मारा काटा और धर्म परिवर्तन करवाए। और आज भी आप देखोगे तो जो वैश्विक जो कह सकते हो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें कई सारे ऐसे देश जो हैं भारत को खंड खंड में विभक्त करने की जो जिनकी महत्वाकांक्षा है या फिर जिनकी आकांक्षा है, वो हमेशा भारत के अगेंस्ट जो है षड्यंत्र रचते रहते हैं। और आपको पता होगा कि जैसे कौटिल्य चाणक्य का हम पीछे अपना तस्वीर भी लगा रखे हैं, ये हमारे जो है पॉलिटिकल ग्रुप ही हैं। इनका जो है अखंड भारत का जो स्वरूप था, जो कभी कंधार, तक्षशिला, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये सब सारे कह सकते हो कि कई प्रदेश वगैरह भारत के जनपद ही थे और भारत अखंड भारत का हिस्सा था। आज कहीं अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, इधर बांग्लादेश बन गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ के आपसी राजाओं में मतभेद रहे होंगे। यहाँ आपसी भाइयों में और आपस के जितने भी कह सकते हो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं उनमें मनमुटाव रहा होगा। इसी के कारण तो है कि गजनवी आए, कह सकते हो तुर्क आए, मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये आते गए, हमें लूटते गए, हम पर शासन करते गए और हम जो है इसी प्रकार बटे रहे। जब हमने एकजुट हुआ तब देखो भारत स्वतंत्र हुआ। और यही एकता की बात जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो कॉन्सेप्ट है बटेंगे तो कटेंगे, वो हार्श रियलिटी को दर्शाता है कि जो अब तक हमने इतिहास के दंश को जो झेला है, अतीत में जो पीड़ाएं हमने झेली है, अतीत में भारत के कई खंडों में जो इसका विभाजन हुआ, इसका मूल कारण था कि हम आपसी जो है भाईचारे में मतभेद था, मनमुटाव था, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो हम एक नहीं थे। और वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये एक कह सकते हो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यह भी जो है आने वाले भविष्य के भारत को तैयार करने के लिए ये अपना कह सकते हो मंत्र दिए हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। मतलब हमें एक रहना होगा, हम तमाम जितने भी हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं और ख़ास करके जो जातियों में विपक्ष के लोग या जो वैश्विक एजेंडा के तहत भारत में जो डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को भले ही प्रत्यक्ष रूप से अभी अंग्रेज ना लागू कर रहे हों, लेकिन विश्व के कई ऐसे देश हैं जो भारत के अगेंस्ट, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये षड्यंत्र रचते रहते हैं कि किस प्रकार से भारत को अंदर ही अंदर खोखला किया जाए। तो इन सबों चीज़ों को लेकर जो है हमें जागरूक रहना होगा और हम ऐसे षड्यंत्रों से जो है हमें बचना होगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है एक है या सेफ हैं, यह वास्तविकता को दर्शाता है। यह इस देश की आने वाली स्थिति में, जैसे अभी लैंड जिहाद हो, टेम्पल जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लव जिहाद हो, कई सारे ऐसे एजेंडे चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान का तो एजेंडा ही है गजवाए हिंद का। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो PFI वगैरह का
जो पूरा का पूरा जो है एक बिहार में ही पकड़ाया था कि कैसे 2047 तक जो है पूरा का पूरा गजवाए हिंद का वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब निकले थे, पटना में ही छापा जब मारा गया था NIA के द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे रियलिटी से कोई भी जो ऐसा तो है नहीं कि परिचित नहीं है। तो सारे हिंदुओं को और इस भारत में रह रहे लोगों को अब जागरूक होना होगा, सचेत होना होगा ऐसे षड्यंत्रों से, और साथ साथ जिस भी मुद्दे पर मनमुटाव हैं उसको सॉर्ट आउट करके उसका समाधान निकाल के तमाम जो भी इस देश के अंग हैं, इस देश के पंख हैं, सभी को एक साथ ही उड़ान उड़ना होगा। तभी भारत जो है कह सकते हो कि विश्व गुरु बन पाएगा। तो इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है, एक है, श्रेष्ठ है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपस में हमें बंटना नहीं है। और साथ साथ योगी जी भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब अगर हम कंटिन्यू बढ़ते रहे तो ये भारत का भूखंड कंटिन्यू कटते रहेगा और हम फिर कहाँ जाएंगे, प्रश्न ये है।